अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं कुकिंग ऑयल के बारे में बताऊंगा। कुकिंग ऑयल क्या चीज़ होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपना ब्लड प्रेशर लेकर। ब्लड प्रेशर हाई होता है, डॉक्टर आपको दवाइयाँ रिकमेंड कर देता है जो आप सारी ज़िंदगी जब तक आप जिंदा हैं दवाइयाँ खाते रहेंगे। उस दवाई से आपका ब्लड प्रेशर नीचे हो जाता है, कम हो जाता है। मैंने नॉर्मल नहीं कहा, कम हो जाता है, कम से कम उस दिन के लिए सही। जी हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर कैसर अहमद। ये दवाइयाँ आपके जिस्म पर कैसे असरअंदाज होती हैं। इन दवाइयों से आपके गुर्दे, आपके दिल, आपके वेसल्स, आपके तमाम सिलेंड्रिकल शेप के ऑर्गन्स, उनमें हड्डियाँ भी आ जाती हैं, सब असरअंदाज होती हैं। बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो आपको सबको पता है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं इनके जो हमें ऑनलाइन नहीं मिलते, फार्मेसी वाले उनको छुपाते हैं। बहरहाल कुकिंग ऑयल की तरफ आते हैं। आज से तकरीबन कोई 50-55 साल पहले जानवरों की बढ़ोतरी के लिए और उनसे ज़्यादा दूध हासिल करने के लिए उनको मुख्तलिफ़ किस्म के तेलों वाले बीज खिलाए जाने लगे, जो यकीनन महंगा अमल था। बीज महंगे होते हैं। उनमें सबसे सस्ता जो बीज था, सबसे सस्ता जो तेल था, वो सरसों का था। लेकिन कुछ अक्लमंदों ने उससे भी ज़्यादा सस्ता तेल ढूंढने की, सस्ते बीज ढूंढने के लिए उस सरसों का लेब वेरिएंट तैयार कर लिए, मसनूई। जिन बीजों से तेल भी ज़्यादा निकलता था, उनसे खल भी ज़्यादा निकलता था, जानवरों की पैदावार, उनकी बढ़ोतरी 20-25% से भी ज़्यादा होने लगी, दूध बहुत ज़्यादा होने लगा। लेकिन उसमें अजीब वाक़यात रूनुमा होने लगे कुछ ही अरसे बाद, तकरीबन 5-6 साल बाद, जब मार्केट में ये चीज़ कैनोला आम हो गई, कैनोला के तेल जानवरों के लिए। तो जानवरों की उम्रें कम होने लगी। जानवर अपने वक्त से पहले दिल के अमराज से, गुर्दों या जिगर के अमराज से मरने लगे, वक्त से पहले मरने लगे। तहकीक की गई, तफ्तीश की गई तो कैनोला को कसूरवार ठहराया गया। लेकिन यहाँ पे फार्मेसी वाले जो हैं वो अमूमन ऐसी चीज़ों पे नज़र रखते हैं। उन्हें एक गोल्डन चांस हाथ लगा, उन्होंने फ़ौरन ये फार्मूला, ये पेटेंट अपने नाम कर लिया, ख़रीद लिया उनके मालिकों से। उन्होंने मज़ीद थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की कैनोला को एडवर्टाइज़ करने के लिए, मार्केट में आम करने के लिए। और यह मशहूर किया गया कि कैनोला में ओमेगा 3 होता है, यानी O3 होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में, जो आपकी सेहत के लिए, दिल की सेहत के लिए खुसूसन और हर सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कैनोला बहुत तेज़ी से मार्केट में बिकने लगा, लोग इस्तेमाल करने लगे। और कुछ ही अरसे बाद, तकरीबन 6 साल बाद, 8 साल बाद, मार्केट में हैरत अंगेज़ तौर पर दिल और वेसल्स की बीमारियों के अद्वियात की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई। फार्मेसी वालों के बारे न्यारे हो गए। खल भी बिक रहा था, तेल भी बिक रहा था, दवाइयाँ भी बिक रही थी। लेकिन अल्लाह मियाँ के काम कुछ और ही होते हैं। 7000 से भी ज़्यादा पुराना सिस्टम होम्योपैथी, जिसको तकरीबन 300 साल पहले कुछ डॉक्टरों ने एक दफ़ा फिर जान दी, जिंदा किया। हैनीमैन जैसे डॉक्टरों ने, उन्होंने इस पर बहुत मेहनत की। होम्योपैथी में दिल के अमराज के लिए, वेसल्स के अमराज के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, ख़ुसूसन क्रेटिकस ऑक्सी डिजिटालिस, अल्स्टोनिया अर्निका, एकोनाइट, ग्लोनाइनम, बहुत सारी ऐसी हैं, कैलमेलेटिफोलिया, अर्जुना। बहुत सारे अद्वियात हैं जो दिल की वेसल्स की अमराज के लिए बेहतरीन काम करती हैं। दिल के अमराज, दिल में बंद वेसल्स जो हैं वो भी ठीक हो जाती हैं, खुल जाती हैं। और हैरत की बात यह है कि ये अद्वियात कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करती, और ना ही हमने कोलेस्ट्रॉल को कम करना है। उसकी वजह यह है कि हाई कोलेस्ट्रॉल या नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारी ब्रेन की सेहत के लिए बहुत अहम है। कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रहना या थोड़ा सा हाई रहना हमें डिमेंशिया, अल्जाइमर या शिज़ोफ्रेनिया जैसे अमराज से बचाता है। इसलिए हमने कोलेस्ट्रॉल कम करना नहीं है, इसको नॉर्मल रखना है। या थोड़ा सा भी ज़्यादा हो, 200-200 प्लस भी हो तो ठीक है, मेरी नज़र में ठीक है। अच्छा, होम्योपैथिक फार्मूलाज के लिए मेरे वेबसाइट पे विज़िट करें, वहाँ से फार्मूला बनाएं अपने लिए, अपने मरीज़ों के लिए, वहाँ से कम्बिनेशंस बनाएं। और आपको एक हैरत अंगेज़ टोटका भी दूँ, एक इन्फॉर्मेशन भी दूँ कि
सिलेंड्रिकल शेप ऑर्गन्स के लिए जितनी भी अद्वियात हैं वो दिल में भी काम करती हैं, दिल के अमराज में भी काम करती हैं और स्ट्रोक के में भी काम करती हैं। वही अद्वियात हेमोराइड्स में भी काम करती हैं और फिर आप अपनी अकल और अपनी समझ बूझ के मुताबिक इनको मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए। थैंक यू।